दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है बुधवार, तारीख है 25। तो सुबह रहने उठ कर मैंने हाथ मुँह धो कर न और 4 बजे का ही डेली का रूटीन है, क्योंकि लड़के की तो छुट्टी है लेकिन साधना स्कूल में जा रही है, तो वो भी 10:30-11 बजे तक आ जाए है वापस, क्योंकि फर्स्ट क्लास से लेकर न और 8 क्लास तक की छुट्टियां घेर दी हैं फिर से गर्मी ने देख कर न, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो हाथ मुँह धोने के बाद पतिदेव जी ने बना दी थी चाय मेरे लिए, और वो चाय बनाकर न वापस लेट गए हैं। एसी नीचे जाकर मैं अपना चाय पी कर न और आ गई थी रसोई में, क्योंकि उनका कुछ काम भी नहीं था और चाय वही बनाते हैं, मेरे लिए डेली का काम है। तो यहाँ पर है मैंने छोले की तैयारी कर दी है, क्योंकि शाम ने ही भिगो दिए थे। एक दिन पहले मैं कुछ तैयारी कर लूँ हूँ भाई सुबह सब्जी क्या बनानी है, तो उससे है ये नहीं रहता कि भाई सुबह टेंशन नहीं होती है सब्जी क्या बनानी है। अगर हम शाम ने ही सोच लिया हाँ भाई ये सब्जी बनानी है, जो काटा पीटी करनी है, तो भाई वो शाम ने कट करके रखती हूँ। लेकिन छोले थे तो छोले मैंने ब्लैक वाले काफ़ी दिन हो गए थे बनाए नहीं थे, तो यहाँ पर मैंने शाम ने भिगो दिए थे साधना से पूछ करने। तो उसका भी मन था कि हाँ मम्मी छोले की सब्ज़ी बना दो, और इसमें आलू प्याज टमाटर कुछ नहीं डाला है, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना था, तो इसलिए। हालांकि मन है बहुत कम पसंद है ये ब्लैक चने, बहुत ही कम है, मन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं, लेकिन बच्चों ने पसंद है तो फिर उनके लिए मैंने मंगा रखे हैं। तो यहाँ पर सब्जी मैंने तड़का लगा दिया था और फिर साथ के साथ आटा लगा लिया है, क्योंकि साधना नहा रही है। और देखिए 4 बजे ने बिल्कुल अंधेरा हुआ है, बिल्कुल गुम अंधेरा हुआ है। लेकिन जैसे ही सब्जी बनी है इतनी आड़ में अपना थोड़ा सा हो गया है, दिन लिकड़ आया, हल्की हल्की सुनहरी हो गई है। तो 4:30 बजे मतलब बिल्कुल साफ दिन निकल गया है। और आजकल गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन हम माओ के ऐसा है कि भाई बहुत सारे क्या करना, बोले लेडीज बहुत सारे किरदार निभाव है, पत्नी होने का भी, माँ होने का भी, बहू होने का भी, बहुत सारे अलग अलग अपने ड्यूटी निभाती रहे है, फ़र्ज हैं ये अपने पूरे करे हैं। तो यहाँ पर है ना एक की छुट्टी है तो एक स्कूल में जा है, तो फिर भी टिफ़िन तो बनाना है। हालांकि हमारी साधना है ना घर पे आके ही टिफ़िन खाओ है, स्कूल में नहीं खाती। उसने पता नहीं क्या बात है, भूख नहीं लगती क्या है, वैसे तो घर पे नाश्ता करके जा है, लेकिन टिफ़िन घर पे आके ही खाती है। पहले 1:30-2 बजे आया करती, तब भी वो टिफ़िन ने वापस ले आती, लेकिन वो क्या करें, माँ की आत्मा है, मेरा मन नहीं मानना है कि भाई टिफ़िन नहीं बांधू, भला बच्चा घर आके खाओ, वो उसकी मर्जी है भाई किस टाइम खाओ है किस टाइम नहीं। लेकिन मेरा फ़र्ज है कि भाई मेरा पेपर हुआ करते हैं, तब भी मेरे मन में ये रहा करते, ये मना करते कि मम्मी टिफ़िन मत बांधना, हम जल्दी स्कूल से आ जाएंगे। तो लेकिन फिर भी ये था कि भाई बच्चे ने कई बार लेट सेट हो जाए या भूख ला गया हुआ है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगा है, मेरा ही मन नहीं माना करता, मैं बांध दिया करती टिफ़िन। बिना आज तक कभी भी ऐसा नहीं गया है कि भाई बच्चे स्कूल में गए हैं। तो यहाँ पर है ना उसके फटाफट से दो रोटी सेक दी है और 2 सेकूंगी परांठे, क्योंकि घर पे रोटी खिला जा करूँ, स्कूल के लिए परांठे बना दूँ। और लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने दही निकाल दी है अलग से, और कुछ छोले हो जाएंगे और फ्रूट रख दूँगी भोग में। तो यहाँ पर साधना की मैं प्लेट लगा दूँगी, और अभी है ना मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। और आज घर का तो मैंने कुछ ऐसा मतलब डीप क्लीनिंग का काम नहीं किया है, लेकिन हाँ बाहर जो अपने जिन्ना है पैड़ा है नीचे तक आज मैंने क्लीन किया है। उसकी वीडियो तो शूट नहीं की, लेकिन क्योंकि यही था कि मैं भाई पहले है ना काम कर लूँ, क्योंकि गर्मी में होता है ना ऐसा कि भाई जल्दी से अपना काम निमट जाए ना, उस भर की वो कौन। और 2 दिन से मेरी तबीयत भी कुछ डाउन चल रही है। तो यहाँ पर खाना खुना बनाकर बच्चों ने नाश्ता देकर न मैं आ गई थी अपने बालकनी में, क्योंकि जब भी फ्री हो ना भाई झाड़ू तो मैं अभी निकाल नहीं सकती, क्योंकि साधना स्कूल पहुँच ले ना उस टाइम पर मैं झाड़ू लगाना शुरू हुआ करूँ, क्योंकि इनका ज़्यादा देर का टाइम नहीं है, थोड़ी सी देर में पहुँच जाए, 5-10 मिनट का रास्ता होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैठ कर ना अपने जो मन में क्या करें ना शांति, भगवान का नाम ले ले, तो वहीं पर बस ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सुकून सा मिल रहा था अलग सा। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट, और मौसम भी आज बादलवाई से हो रहे थे। तो यहाँ पर साधना नाश्ता पानी करके आ गई थी, और यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहे थे अपनी वैन का, क्योंकि अभी बड़ी बस नहीं आ रही है, बस इनकी 2 क्लास लागे हैं, 2 मतलब 9वीं और 10वीं की, बाकी सब छुट्टी है, तो इसलिए छोटी वैन आओ है। तो यहाँ पर देखिए हवा कितनी मस्त चल रही है। और कल शाम ने मैंने पौधे में पानी दिया था, तो पौधे में है ना पानी टाइम से टाइम देती रहा है ना, तो अलग ही रौनक आ जाए है। और इसमें फूल खिलने वाले हैं, पता नहीं कब खिलेंगे।
तो भाई ये साधना ने छोड़ने चला गया था अनिरुद्ध और छोड़ कर ना आ गया था। आकर न फिर ये नहाया है। नहाने के बाद इसका मन था कि आज लड्डू गोपाल जी को मैं नहलाऊंगा मम्मी। तो मैं कहा भाई चलो बच्चे का मन है तो नहला ले, पूजा पाठ मैं कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं लगी थी अपने घर की साफ सफाई में, जैसे कि झाड़ू पोछा करने के लिए। और यहाँ से पूरे घर में से झाड़ू लगाकर ना फिर मैं सीधा जिन मत झाड़ू लगाकर ना नीचे तई पूरा हो तो गया था गर्मी में बुरा हाल। लेकिन फिर ये था ना भाई नीचे है ना 2-3 दिन में लगा करूँ हूँ। हालांकि मेरे जो आगे है रूम का सीढ़ियाँ हैं वो उनमें तो डेली लगाया करूँ हूँ, लेकिन जो उनसे नीचे फ्लोर है ना उन पे मैं 2 दिन में 3 दिन में जब ये हो ना भाई हाँ मिट्टी होगी है तब वहाँ पर पोछा लगाया करूँ, सॉरी बारी लगाया करूँ झाड़ू। तो इतनी गंदगी नहीं हो हर रोज़ की रोज़, क्योंकि अभी ना ऐसा कोई नहीं है कि भाई नीचे कचरा डाला है। पहले तो ऐसा था कि भाई हमारे सामने थे वो झाड़ू घर से निकाला करते हैं तो वो कचरा नीचे डाल दिया करते, तो उससे ना बहुत गंदगी हो जाया करती। तो लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, सारे अपने अपने रूमा में अपने अपने क्वार्टरा में काट कर तुरंत ही अपना कचरा ठा करना और डाल दे हैं। तो ऐसी गंदगी तो अब हो नहीं रही, क्योंकि सफाई हमारे हाथ में है कितनी करनी है। तो देखिए सफाई अच्छी हो है, गंदगी में तो मच्छर भी पैदा हो, और यहाँ पर ना भी बिल्कुल भी मच्छर नहीं है। नहीं तो पहले तो बहुत बुरे मच्छर होया करते भाई, सब कुछ बंद रखा करते तो भी है ना जक नहीं पड़ा करते, पंखे नीचे भी काटा करते। लेकिन अब है ना ना तो पेड़ा में मच्छर हैं और ना ही वो, क्योंकि सभी सफाई रखा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को नहला कर तैयार कर दिया था अनिरुद्ध ने, और मैंने अपना पोछा लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद सीधा फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। आज बृहस्पतिवार भी है और कपड़े भी नहीं है धोने के लिए, तो मकाई की एक जोड़ी है वो मैं कल धो लूँगी, और आज 11 भी है। तो फिर मैंने कपड़े की टाड़ कर दी थी, क्योंकि मेरे थे अनिरुद्ध के थे और साधना के थे, पतिदेव जी अभी नहाए नहीं हैं। और अनिरुद्ध के भी ये हूँ भाई, ये बलियान और कच्छा पहना है सारा दिन में, इसके पापा रहा करें घर में, मतलब लोअर टी शर्ट कुछ नहीं डालते, जो आप कच्छा हो ना वो पहने रखा है। तो इस मारे कपड़े ज़्यादा नहीं हो हैं। तो फिर मैं कहा चलो कल धो लूँगी, वैसे चाहे मशीन लगा लूँगी या फिर हाथ से धो लूँगी। मशीन से तो पतिदेव जी रोड़े कर रहे हैं, कल मैंने भी हाथ से ही धोए थे, 2-3 दिन हो गए थे। तो जैसे तबीयत ख़राब हुई ना फिर बोला गर्मी में बाथरूम में बैठ कर कपड़े धोए है तो उससे गर्मी चढ़ जाए है सिर में, तो इस मारे तुम मशीन चला रहा करके लोभ कराया करे है। तो भाई नहाने के धोने के बाद मैंने पूजा पाठ कर दी थी और तुलसी माँ के केड़े की भी पूजा करी आई थी। यहाँ पर देख लीजिए, कर लीजिए दर्शन आप सभी भी लड्डू गोपाल जी के। उसके बाद मैंने नाश्ता पानी बनाकर हमने तीनों ने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि सुबह अनिरुद्ध ने भी नहीं किया था, इसने भी हमारे साथ ही किया है। पतिदेव जी ने दूध गर्म कर दिया था, और फिर मैंने ये जो बर्तन है आज सुबह से मैंने बर्तन साफ नहीं किए थे, क्योंकि कुकर छोले उबाले थे वो रखे ही थे। तो पहले मैं ऊपरला काम करने लग गई थी। तो अभी नैना हाथ के हाथ अपने सारे बर्तन ने धो कर लगा दूंगी। और ये मैंने जंगला भी साफ करना है, क्योंकि जैसे ओपन है नहीं, ये नीचे नीचे से, तो इसमें जो छोक छाक लगावा हाँ तो चिकना ही होकर न और गर्दा हा जम जाए हम। तो 3-4 दिन में है ना मैं इसने जूना के सेती पहले तो सूखा जूना फेरू हूँ, और उसके बाद इसने पानी तो धो दी हूँ। तो देखिए बिल्कुल क्लीन रहे, नहीं पहले नहीं जंगला बिल्कुल रुक रहा था जैसे हमारे आने से पहले, क्योंकि छोक भाई एक तो छोटी रसोई है, छोक लगावा है तो वो सारा ऐसे ही स्लेब पे हो गया, बर्तनाप हो गया या फिर जंगला में हो गया, तो इस तरह गर्दा सा जम गया है। अगर मैं इसने सूखा नहीं झाड़ू ना और सीधा पानी गिरूंगी तो वो जंगलिया में चिप जाएगा, फिर चिपचिपाहट सी हो जाएगा। तो पहले मैं सूखा लो का जूना या ब्रश लेकर ना उसने सूखत है साफ करा करूँ हूँ, और उसके बाद फिर पानी तो धोया करूँ हूँ। तो इससे है ना जंगला मतलब बिल्कुल साफ रहे। ये जो देखिए अब कितनी जम रही है, तीसरे चौथे दिन जबकि मैं करती रहती हूँ। तो ये मैंने लो का ना सूखा जूना फेरा है पहले, और इसके बाद फिर मैंने पानी तो धोया है। इससे ये है कि पहले जाड़ा सा ये सारा उतर गया जो चिकनाई थी, और अभी ये इसके अंदर नहीं चिपेंगे। तो इस तरह से है ना मैंने अपने यहाँ की क्लीनिंग कर दी है। आज कुछ ज़्यादा तो नहीं था, बस ये था अपना घर का काम था और बाहर की क्लीनिंग कर दी थी। तो उससे थोड़ा ये हो गया भाई जब अंदर नहीं होना क्लीनिंग करने के लिए तो मैं बाहर की कर दिया करूँ, बाहर की अंदर की उस दिन बाहर की रह जाए है। तो यहाँ पर अभी साथ के साथ स्लेब भी साफ़ कर दूँगी। और स्लेब सच बता रही हूँ मैंने बहुत ही मतलब बुरा लग गया ऐसे पन्नी फटी हुई, लेकिन पतिदेव जी बोल रहे थे अब की बार मंगाऊंगा मैं दूसरी, क्योंकि हमने ये भी दूसरी वाली मंगाई थी लेकिन उन्होंने दे दी दूसरी, क्योंकि ये कई क्वालिटी माओ हैं। तो यह इतनी खास बेस्ट नहीं थी, लेकिन जितना भी था जितनी भाई कीमत की थी या फिर जिस हिसाब से थी इसने पूरा मतलब सही रखा। और अब की बार हमने साइज़ भी नाप कर मंगाना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार साइज़ नहीं नापा था, वो ये चौड़ाई में कम थी, तो इसमें टुकड़े लगाए तो वो ज़्यादा हट गए थे, जल्दी छूट गए, नहीं तो छूटे नहीं रहे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा नीचे तक जितना है ना, जितना तक मैं दिखा रही हूँ पूरा साफ किया था। और यहाँ पर पतिदेव जी जा रहे हैं ऑफिस और अनिरुद्ध भी आ गया है बाई करने के लिए। तो अभी ना पूरा दिन बस फ्री, 9:30 बजे ये ऑफिस में जाया करें हैं। तो जी पतिदेव जी भी जा लिए हैं ऑफिस में। और मैंने बाल है ना सुबह रे कंघी करे थे, उसके बाद नहा कर नहीं करी हैं। काम सारा निमट गया है और ये रसोई भी साफ करती है। और पापा के साथ साथ चला ली इसने अपनी एसी अनिरुद्ध ने। वैसे बाहर ना हवा चल रही है, कभी बादल हो जाए कभी धूप हो जाए जोर की। तो आज ऑफिस जाना है। कल से मैंने छुट्टी ले ली है 1 हफ्ते के लिए, शायद 1 हफ्ते के लिए। और मैंने ना काम तो कुछ एक्स्ट्रा करना था, लेकिन मेरे भाई होगी प्रॉब्लम, दिक्कत, वो बताऊँगी मैं। ये देखो पतिदेव जी ने ये बनाया आज, इसमें ने 1 महीना लगा दिया पूरा और अभी भी तैयार नहीं हुआ। अब इसमें जगले जाके लगाने पता नहीं क्या बाकी है। और मैं भी आ गई हूँ इसकी एसी नीचे, लाइट से चालू थोड़ी सी, तो यहीं पर बैठ कर ना बात करेंगे। तो भाई क्या था, परसों पर दिन मार्केट गए थे ना, उस दिन मार्केट गए थे, उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उस दिन वह पता नहीं गर्मी कैसे से दी। कल मेरा बहुत ही बुरा हाल हो रहा था, यानी कि क्या हो रहा था ना, चक्कर आ रहे थे, उठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी ना, ठंडी नहीं कर रही चला रही करूँ। जंगले जाके देख कर खुले तो है ना। तो उस दिन जो गर्मी थी ना, उस तक गला दर्द हो रहा था। और कल है ना मतलब बुखार भी नहीं था, हथेलियाँ मगरमाश थी। और मतलब जैसे बीपी डाउन हो जाया करे ना, ऐसे हो रहा था। पूरा दिन चक्कर बन रहा था मेरे सिर में। शाम ने 2 गिलास मैंने वो पानी घोल के पिया, तब जाकर मेरा थोड़ा सा आराम होया। लेकिन आज सुबह जब उठी तो पहले हल्का सा एक तरफ पेट में दर्द था, उसके बाद बढ़ता बढ़ता मेरा पूरे पेट में दर्द होना गया बहुत ज़ोर ज़ोर से। और अभी भी चलूँ ना तो ऐसा लगा जन तो कोई घाव हो रहा है पेट में। तो पतिदेव जी तो बोल रहे थे जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि गर्मी ने देख कर ना बाइक बाहर न जाने का मन नहीं है। और ये हमारे अनिरुद्ध की शरारत देख लो, जो शीशा चिपकाया था ना वो यहाँ चिपकाया है। कबूतर बनाया था भाई इसने, कबूतर देख लो इसका, कबूतर बनाया था। कबूतर देख लो, ये बनाई जाए, छुट्टी हो रही ना तो ये चीज़ें बनाओ ही। और इसका मन नहीं लगता, इतना साधना नहीं है, लेकिन इतने का जी को लगे इसके कबूतर का ये बनाया जाएगा। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी देख लो जी, ऐसे नीचे पूरा दिन अब आराम करेंगे। लड्डू जी के लिए मैंने छोले बनाए थे चने। तो साधना आ जाएगी वैसे तो 10:30-11 बजे तक, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाए है। और कल जन छुट्टी है, वो पता नहीं किस चीज़ की है। और ये हमारा रोज ड्राइंग करा है, कुछ ना कुछ बनाए जाओ उल्ट पुल्ट। तो जी आज सोच तो रही थी मैं रसोई की डीप क्लीनिंग, यानी कि मैंने सोच रही थी अब पन्नी उतार दूँ और पन्नी उतार कर ना और पन्नी मंगाऊंगी और इस स्लेब ने साफ कर लूँ। लेकिन आज फिर तबीयत ऐसी होगी तो नहीं मन कराया, क्योंकि अकेले के बस के बाद भी नहीं। और कभी छूट जाए मेरे पूरे हाथ में ऐसे नस कापन लग जाए। हाँ कल तो मेरे को खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ऐसे कापने छूट रही थी जन तो खड़ी होते साथ पड़ेगी। तो फिर है ना अभी नहीं, पतिदेव जी छुट्टी ले लेंगे ना तब करूँगी मैं जो भी कुछ करना है काम। और एक पेंटिंग मंगा रखी हुआ भी चिपकानी है, तो काफ़ी टाइम काम पड़े हैं। और मंदिर तो हमारा बीच में रह ही रहा है, कोई आया ही नहीं है। तो चलो जी इस वीडियो ने यहीं पर विराम देते हैं। आज का व्लॉग आपसे भी कैसा लगा है कमेंट करना, और प्लीज़ साथ सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं ना वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना और अपनों का ख्याल रखें, गर्मी से बचे रहें।